सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढल रहा था। एक गांव के छोर पर बनी एक छोटी सी झोपड़ी में एक बूढ़ी माँ अपने चारपाई पर बैठी थी। उसके बाल सफेद हो चुके थे, आंखों पर मोटा चश्मा था और शरीर झुर्रियों से भरा हुआ। बूढ़ी माँ का नाम था गंगा देवी। गंगा देवी कभी इस गांव की सबसे तेज, मेहनती और सम्मानित महिला हुआ करती थी। उन्होंने अकेले अपने बेटे विजय को पाला पोसा, उसे पढ़ाया लिखाया और शहर पढ़ने के लिए भेजा। गंगा देवी के पति की मृत्यु हुए बहुत साल हो चुके थे। पति की मृत्यु के बाद गंगा देवी ने सिलाई, खेती और लोगों के घरों में काम करके अपने बेटे को पढ़ाया। गांव वाले अक्सर कहते, गंगा तू क्यों इतना करती है? बेटा तो बड़ा होकर तुझे भूल ही जाएगा। लेकिन गंगा देवी हमेशा मुस्कुराकर कहती, माँ की ममता सौदों में नहीं तुलती, जो किया दिल से किया। सालों की मेहनत रंग लाई। विजय ने बड़ी पढ़ाई की और शहर में सरकारी अफसर बन गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सबको लगा अब गंगा देवी का जीवन आराम से कटेगा। विजय गांव आया, माँ के पैरों में गिरा और बोला, माँ, अब तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, चलो मेरे साथ शहर। इतने सालों बाद बेटे को अपने सामने देखकर गंगा देवी की आंखें भर आईं। वो बेटे के साथ शहर चली गईं। शुरुआत में सब ठीक चला। विजय की पत्नी रीमा ने माँ का स्वागत किया, लेकिन धीरे धीरे शहर की चमक और जिंदगी की तेज रफ्तार ने गंगा देवी को अकेला कर दिया। रीमा को माँ का गांव वाला अंदाज पसंद नहीं आता था। उसकी बोली, पहनावा और घरेलू आदतें। वो बोलती, मम्मी जी, ये पुराने कपड़े पहनना छोड़िए, लोग क्या कहेंगे? मम्मी जी, फोन का इस्तेमाल सीखिए, बार बार नौकर से मत कहिए। धीरे धीरे गंगा देवी को खाने में देरी होने लगी। बात बात पर टोका जाने लगा। कुछ महीनों में उन्हें घर के एक कोने के कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। विजय अब व्यस्त रहता। रीमा बच्चों और सोसाइटी की पार्टी में लगी रहती। गंगा देवी का दिन दीवारें ताकते और पुरानी तस्वीरें देखते भी। एक दिन विजय ने कहा, माँ, अब आप गांव लौट जाओ, वहाँ आपकी जमीन है, घर है, हम हर महीने पैसे भेज देंगे। गंगा देवी चुप थीं। वे समझ गई थीं कि उनका बेटा अब उनका नहीं रहा। गांव लौटते समय उन्होंने बस की खिड़की से शहर को देखा। वहां उनका कुछ भी अपना नहीं था। गांव में उनकी पुरानी झोपड़ी अब टूटी फूटी थी, लेकिन वही उनकी असली पहचान थी। गांव वालों ने उन्हें देखकर सहानुभूति जताई। कहते थे, बेटा अफसर बना है। अब माँ फिर लौट आई। गंगा देवी ने बस इतना कहा, अभी भी भगवान की दी हुई सांसें बाकी है, जी लूंगी। एक दिन गांव में एक अनाथ बच्चा राजू, जो मंदिर के बाहर भीख मांगता था, गंगा देवी के घर के पास आया। गंगा देवी ने उसे खाना खिलाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, राजू, तू यही रह जा बेटा, इस बूढ़ी माँ को तेरा सहारा चाहिए। राजू की आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे वो गंगा देवी का सहारा बन गया। गंगा देवी ने राजू को नहलाया, साफ कपड़े पहनाए, उसे स्कूल में दाखिला दिलाया और हर दिन उसके साथ पढ़ाई करती। गांव में अब लोग फिर कहने लगे, गंगा फिर से माँ बन गई। राजू ने भी समय के साथ मेहनत की, पढ़ाई की और एक दिन वह भी एक बड़ा अधिकारी बन गया। लेकिन उसके दिल में गंगा देवी के लिए सच्चा सम्मान और प्रेम बना रहा। गंगा देवी की उम्र अब 85 पार हो गई थी। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनका मन शांत था। एक दिन वे बिस्तर पर लेटी थीं। पास में राजू बैठा था। माँ, आप अब आराम करें, आपने मुझे जीवन दिया, अब मेरी बारी है आपको हर सुख देने की। गंगा देवी की आंखों में आंसू थे। वह बोली, सच्चा बेटा वही होता है जो माँ की सेवा को बोझ नहीं, सौभाग्य माने। इन्हीं शब्दों के साथ उन्होंने अंतिम सांस ली। उसी शाम अचानक विजय गांव आया। किसी ने उसे गंगा देवी की मृत्यु की सूचना दी थी। वह घर पहुंचा और देखा, माँ की अर्थी तैयार है, राजू उसके पैर पकड़कर रो रहा है। विजय धीरे से पास गया और बोला, माँ, मुझे माफ कर दो। राजू ने कहा, आपको उन्होंने जन्म दिया, लेकिन माँ को मैंने समझा, उनका अंतिम वक्त मैंने जिया। विजय शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा। सीख, माँ कभी किसी से बदला नहीं चाहती, बस प्रेम और सम्मान चाहती है। सच्चा बेटा वही है जो माँ के अंतिम समय में उसका साथ न छोड़े। बुजुर्ग बोझ नहीं, अनुभव और आशीर्वाद की छाया होते हैं। अगर समय रहते नहीं समझे, तो पछतावा जीवन भर का साथ बन जाता है।